नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप लोग ईएमआरएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का दिसंबर में होने वाला है, आप किसी भी पद के लिए कर रहे हो जिसमें आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर से रिलेटेड आने वाला है क्वेश्चन, तो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो देर न करते हुए चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके प्रश्नों को। दोस्तों, इस वीडियो में हम बता दें कि इस वीडियो में हम टोटल 25 प्रश्न की बात करेंगे। ये 25 प्रश्न और आंसर दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी यानी वीवीआईपी बात किया जाए तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोग इसमें से कितने प्रश्न सही करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर आज का 76 है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को लंबवत यानी वर्टिकली रूप में खोजने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सम, ऑप्शन बी है एवरेज, ऑप्शन सी है वी लुकअप और ऑप्शन डी है काउंट। तो एमएस एक्सेल में डेटा को लंबवत यानी वर्टिकली रूप से खोजने के लिए जिस फंक्शन का उपयोग किया जाता है उसका नाम है वी लुकअप। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस का कार्य क्या है? डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तन करना, ऑप्शन बी है बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करना और उसे कंप्यूटर कोडित सूचना में बदलना, ऑप्शन सी है परिणाम को प्रदर्शित करना और ऑप्शन डी है डेटा को लंबे समय तक स्टोर करना। तो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस का कार्य बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करना और उसे कंप्यूटर कोडित सूचना में बदलना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस ऑडियो डेटा को साउंड कार्ड से जोड़कर ध्वनि आउटपुट करती है? माइक्रोफोन, मॉनिटर, स्पीकर या स्कैनर? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है स्पीकर। यानी आपको ऑडियो डाटा को दोस्तों साउंड कार्ड से जोड़कर ध्वनि प्रदान करती है, यानी स्पीकर दोस्तों होता है जो आपको आउटपुट देता है। अगला प्रश्न है, किसी भी नेटवर्क के सिग्नलों की दूरी बढ़ाने इंक्रीज द डिस्टेंस के लिए किस डिवाइस का मुख्य उपयोग किया जाता है? राउटर का, स्विच का, हब का या रिपीटर का? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रिपीटर। यानी रिपीटर से का उपयोग दोस्तों जब नेटवर्क के सिग्नलों की दूरी बढ़ाने के लिए हमें रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या एमएस एक्सेस? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दोस्तों पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सुरक्षा मॉडल क्या करता है? केवल फाइलों का प्रबंधन करता है, कमांड की व्याख्या करता है, संसाधनों और सूचना को अनाधिकृत एक्सेस से बचाता है या बैच प्रोसेसिंग करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सुरक्षा मॉडल दोस्तों संसाधनों और सूचना को अनाधिकृत एक्सेस से बचाता है। इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर किस तकनीक से इमेज को छापता है? इम्पैक्ट तकनीक से, इंकजेट
तकनीक से, जेरोग्राफी तकनीक से, डॉट मैट्रिक्स तकनीक से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जेरोग्राफी तकनीक से। अगला प्रश्न है IPv6 एड्रेस कितने बीट का होता है? 32 बीट, 64 बीट, 128 बीट या 256 बीट? तो जो IPv6 होता है वह 128 बीट यानी 128 बीट का होता है, और IPv4 होता है यह दोस्तों 32 बीट का होता है। कितने बीट का होता है? 32 बीट का होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है DOC किस प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट था? नया फॉर्मेट, 2007 से पहले का पुराना फॉर्मेट, केवल मैक के लिए फॉर्मेट, केवल PDF के लिए फॉर्मेट? तो 2007 से पहले पुराना फॉर्मेट जो होता था वो DOC फॉर्मेट होता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक फाइल शेयरिंग सर्विस का उदाहरण है? ट्विटर, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मोजिला फायरफॉक्स? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक ऐसा कहा जा सकता है, गूगल ड्राइव के द्वारा आप किसी चीज़ को गूगल ड्राइव में अपने रख लेते हैं, वहाँ से आप उस फाइल को शेयर कर सकते हैं, यानी फाइल शेयरिंग का जो उदाहरण है वह गूगल ड्राइव है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है CPU के अंदर अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट में को कौन नियंत्रित करता है? मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कंट्रोल यूनिट या इनपुट डिवाइस? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया हुआ है वेब सर्वर या का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हार्डवेयर को नियंत्रित करना, डेटाबेस में जटिल गणनाएं करना, वेब ब्राउज़र को वेब पेज डिलीवर करना और केवल डेटा को स्टोर करना? तो वेब सर्वर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वेब ब्राउज़र को वेब पेज डिलीवर करना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? केवल डेटा को जोड़ने के लिए, बड़ी डेटा फाइल को आसानी से सारांशित और विश्लेषण करना, डेटा को केवल वर्णमाला क्रम में सॉर्ट करना या डेटा को वर्टिकली खोजना? तो पिवट टेबल का उपयोग दोस्तों एक बड़ी फाइल को आसानी से सारांशित और विश्लेषण करने के लिए पिवट टेबल का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है और इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? SRAM, DRAM, रोम, प्रोम? तो दोस्तों जो DRAM होता है यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, इस मेमोरी में जो है तो डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है माउस का एक कार्य क्या है? हार्ड कॉपी प्रिंट करना, कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की अनुमति देना, साउंड आउटपुट करना और डेटा को परमानेंट स्टोर करना? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की अनुमति देना। अगला प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति कितनी हो सकती है? 10 से 50 कैरेक्टर प्रति सेकेंड, 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकेंड, 1000 से अधिक कैरेक्टर प्रति सेकेंड और 100 Mbps? तो दोस्तों जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसकी जो स्पीड होती है वो 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकेंड
हो सकती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उच्च स्तरीय भाषाओं यानी हाई लेवल लैंग्वेज का परिचय किस सीमा को हटाने के लिए किया गया है? वे केवल मशीन पर निर्भर करती थी या रहती थी। मशीन की आंतरिक संरचना का अच्छा ज्ञान आवश्यक था तथा और त्रुटियों को हल करना कठिन था। प्रोग्रामर को लॉजिक पर ध्यान केंद्रित करने से रोकने के लिए। और ऑप्शन डी है वे मशीन में स्वतंत्र नहीं थी। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मशीन की आंतरिक संरचना का अच्छा ज्ञान आवश्यक था और त्रुटियों को हल करना कठिन था। तो उच्च स्तरीय भाषाओं का परिचय को सीमा को हटाने के लिए किया गया था, तो इसी के लिए किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। लैन और वैन के बीच मुख्य अंतर क्या है भौगोलिक रूप से? लैन विश्वव्यापी होता है जबकि वैन एक सीमित क्षेत्र तक। ऑप्शन बी है लैन का दायरा कुछ किलोमीटर तक सीमित रहता है जबकि वैन हजारों किलोमीटर तक भी हो सकता है, राष्ट्रव्यापी या विश्वव्यापी। वैन में डेटा त्रुटियों की संभावना कम होती है और लैन में ट्रांसमिशन लागत अधिक होती है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लैन का दायरा कुछ किलोमीटर तक सीमित होता है, जैसा कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक इनका दायरा हो सकता है, जबकि वैन जो दोस्तों होता है वह हजारों किलोमीटर तक हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ईमेल में BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उद्देश्य क्या है? मुख्य प्राप्तकर्ता का पता छुपाना, मुख्य संदेश की कॉपी उन प्राप्तकर्ताओं को भेजना जिन्हें कोई अन्य उपयोगकर्ता न देखे, फाइल को अटैच करना या ईमेल को ड्रॉप्ड के रूप में सेव करना। तो इस BCC का उद्देश्य होता है मुख्य संदेश की कॉपी उन प्राप्तकर्ताओं को भेजना जिन्हें कोई अन्य उपयोगकर्ता न देख सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। मॉनिटर के प्रकारों में CRT का पूर्ण रूप क्या है? कलर रे ट्रेस, कैथोड रे ट्यूब, क्रिस्टल रे ट्यूब या कंप्यूटर रे टेक्नोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैथोड रे ट्यूब। अगला प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा सेट में संख्याओं को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एवरेज, VLOOKUP, सम या काउंट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा किसी भी डेटा सेट में संख्याओं को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। सम आपका जो फार्मूला है, इस सम फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा स्टोरेज माध्यम है जो डेटा को सीरियली रिकॉर्ड करता है और बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे लोकप्रिय है? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क। तो दोस्तों जो मैग्नेटिक टेप होता है यह एक ऐसा माध्यम है जो डेटा को सीरियली रिकॉर्ड भी करता है और बड़े डेटा को स्टोर करता भी है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। प्रश्न दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल या एड्रेस कैसे बनता है? केवल पंक्ति संख्या से, केवल कॉलम अक्षर से, पंक्ति संख्या और कॉलम नाम के संयोजन से, और ऑप्शन डी है फार्मूला बार से। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में जो एड्रेस बनता है वो पंक्ति संख्या और कॉलम नाम के संयोजन से बनता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग ग्राफिक्स की हार्ड कॉपी जैसे चार्ट, ड्राइंग, 3D रेखा चित्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है प्लॉटर और ऑप्शन डी है स्पीकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर। प्लॉटर के माध्यम से
इस डिवाइस का जो उपयोग होता है ग्राफिक्स को हार्ड कॉपी जैसे चार्ट, ड्राइंग या 3D रेखा चित्र बनाने के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है यानी 100 नंबर सवाल है, जिसमें बताया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड क्या है। पूछा जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड क्या है। एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। मेन सर्किट बोर्ड जो CPU, मेमोरी और अन्य घटकों को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन सी है केवल हार्ड डिस्क को स्टोर करने वाली डिवाइस है। और ऑप्शन डी है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मेन सर्किट बोर्ड है जो CPU, मेमोरी और अन्य घटकों को दोस्तों आपस में जोड़ता है। तो आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, जिससे आगे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।